राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम ज्येष्ठ स्नान की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करते हैं तो साथ में आपको ज्येष्ठ स्नान की कहानियां भी सुननी चाहिए। इससे स्नान करने और व्रत करने और साथ में कथा कहानियां सुनने का पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आप पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको ज्येष्ठ मास की प्रमुख प्रमुख तिथियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको पूरे ज्येष्ठ मास का फल प्राप्त हो जाएगा। आइए समय गवाए बिना अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। सबसे पहले ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही नेक दिल के थे। सबकी मदद किया करते थे। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन भिक्षावृत्ति था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि करने के लिए जाता था, तो बदले में वे उसे आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी, रुपया, कपड़ा आदि देते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। उस ब्राह्मण दंपति का गुजारा इसी से हो रहा था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र से अनभिज्ञ था। उसे ज्यादा वेद शास्त्र की जानकारी नहीं थी। मात्र पंचांग आदि देख लेता था और पंचांग देखकर गांव वालों को एकादशी, प्रदोष, पूनम, अमावस्या आदि की तिथि बता दिया करता था। इससे ज्यादा उसे कुछ ज्ञान नहीं था। उस ब्राह्मण की शादी को 8 बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति सभी तरह के व्रत उपवास भी करते थे। विष्णु भगवान के वे परम भक्त भी थे। हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी औलाद न होने के कारण दुखी थे। उस दिन वह ब्राह्मण दुखी मन से घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर एक वन में पहुंच गया। तब उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें बड़ पीपल के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। ब्राह्मण ने उन औरतों से पूछा कि तुम यह सब किसकी पूजा कर रही हो और किसकी कथा कहानियां सुन रही हो? तो गांव की औरतें बोली कि पंडित जी, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है। हमने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है, तो हम ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। ब्राह्मण बोला कि इसको करने से क्या मिलता है? तो वे औरतें बोली कि पंडित जी, जिस इच्छा से भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया जाता है, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा की जाती है, भगवान उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि आइए पंडित जी महाराज, आप भी हमारे साथ बैठकर बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करिए, कथा कहानियां सुनिए, आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने उन औरतों के साथ बैठकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, कथा कहानियां सुनी। उसके बाद वह वापस अपने घर की ओर जाने को मुड़ गया। पीछे से उन औरतों में से एक औरत बोली कि ये कैसे पंडित जी हैं? इन्हें कोई धर्म कर्म की जानकारी नहीं, बल्कि इन पंडित जी को हमें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को बताना चाहिए था। बल्कि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हम इन्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुना रहे हैं। ऐसा कहकर वे सभी औरतें पंडित जी के ऊपर हंसने लगी। जब ब्राह्मण के कानों में ये बातें पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ। घर आकर उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारी किस्मत में औलाद सुख है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु अरे ब्राह्मणी, मैंने निश्चय किया है कि मैं वेद शास्त्र का अध्ययन करने काशी जाऊंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण वेद शास्त्र के अध्ययन करने के लिए काशी चला गया और एक आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करने लगा। उधर घर पर ब्राह्मणी भी ज्येष्ठ मास में पति के कहे अनुसार स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने लगी। गांव के लोग उसे सीधा देते थे, जिससे उस ब्राह्मणी का 2 समय की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। इस तरह समय बीतने लगा।
1 साल के भीतर ही उस ब्राह्मण ने पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली। उसे वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तब वह ब्राह्मण अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। तब ऊपर बैकुंठ में बैठे विष्णु भगवान ने सोचा कि इस ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और पूजा पाठ भी कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश धरा और कामधेनु गाय को वहां प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने कामधेनु गाय से कहा कि हे देवी, आप बीमार और लहूलुहान होकर दरस कराने का नाटक करिए। उसी समय कामधेनु गाय ने एक साधारण गाय का रूप धर लिया और बीमार, पैरों से लाचार हो गई। शरीर से खून रिसने लगा। जगह जगह से गाय की खाल उगड़ी हुई थी जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। ग्वाला गाय के पास बैठकर रोने लगा। तभी वह ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा। ब्राह्मण ने जब गाय की ऐसी दशा देखी तो उसे बड़ी दया आई। ब्राह्मण ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, क्या यह गाय तुम्हारी है? गाय की ऐसी हालत कैसे हुई? ग्वाला बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह गाय मेरी है। कई दिनों से बीमार थी। मैं इसे रोज की तरह जंगल में चराने लाया था। एक भेड़िया मेरी गाय को खाने के लिए झपटा तो यह गाय भेड़िए से बचने के लिए कंटीली झाड़ियों में फंस गई और जगह जगह से इसकी खाल उघड़ गई। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके मेरी गाय को बचा लीजिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे भाई, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तुम अपनी गाय को लेकर मेरे घर चलो। मैं तुम्हारी गाय की खूब सेवा टहल करूंगा। तब ग्वाले वेश में भगवान विष्णु अपनी गाय को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तब ब्राह्मण दंपति ने गाय की खूब सेवा करी। गर्म पानी से गाय के घावों को धोया, हाथ से कीड़े निकाले, औषधि घिसकर गाय के घावों पर लगाई, पट्टी बांधी। ब्राह्मण ने घरेलू औषधि लगाकर गाय का खूब उपचार किया। ब्राह्मणी ने गाय के लिए गरम गरम दलिया बनाकर गुड़ डाला और गाय को दलिया खिलाया। हरी हरी मुलायम घास खिलाई। इस तरह कई दिनों तक दोनों ब्राह्मण दंपति गाय और ग्वाले की सेवा टहल करते रहे। पूरा ज्येष्ठ मास बीत गया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की रात्रि को भगवान वेश में ग्वाले व कामधेनु गाय ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। घर में जगह जगह अन्न और धन की ढेरियां पड़ी थी। जिस स्थान पर गाय खड़ी थी उस स्थान पर चांदी की एक विशाल गाय खड़ी थी। जिस स्थान पर ग्वाला सोता था उस स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सोने की मूर्ति रखी थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे एक तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। जब पूरे गांव वालों को इसका पता चला तो पूरा गांव भगवान की मूर्ति और कामधेनु गाय के दर्शन करने के लिए ब्राह्मण के घर आने लगे। जब उस नगरी के राजा ने सुना तो उस नगरी के राजा ने नगर में एक विशाल मंदिर बनवा दिया और उस मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर दी। कामधेनु गाय की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी और उसी ब्राह्मण दंपति को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और साल भर बाद उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने वह ब्राह्मण ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास में स्नान करना चाहिए, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा टहल करनी चाहिए, इसका अक्षय फल मिलता है। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप उस ब्राह्मण दंपति के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर प्रसन्न होना। सबको इस कथा को सुनने का फल देना। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कथा सुनते हैं। एक बार रत्नापुरी गांव था। उस गांव में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार का व्रत करते थे। साथ ही ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते थे। उस ब्राह्मण की रूपवती, गुणवती, दयावती, सभी शुभ लक्षणों से युक्त एक स्त्री थी। विवाह के कई बरस बीत गए लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति
संतान न होने के कारण दुखी रहने लगे। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन सब निष्फल रहे। जब दोनों ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तब एक दिन वह ब्राह्मण प्राण त्यागने के निमित्त अपनी पत्नी को बिना बताए घर से निकल पड़ा और घने वन में जाकर एक सूखे कुएं में कूद पड़ा। उस कुएं में कूदने पर भी वह ब्राह्मण नहीं मरा। उस कुएं के भीतर एक बूढ़ा, बीमार, भूखा प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो मरने के निमित्त ही कुएं में कूदा था, लेकिन मरा नहीं। तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? मैं तो मरने के निमित्त ही इस कुएं में कूदा था। तब अजगर ने कहा कि तुम कौन हो और तुम मरना क्यों चाहते हो? ब्राह्मण ने अजगर को पूरी सच्चाई बता दी। तब अजगर बोला कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इसी योनि में पैदा नहीं होना चाहता। हे ब्राह्मण, अब तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या था। गांव में लोगों को ब्याज पर उधार पैसा दिया करता था। मैं बड़ा ही लालची, धूर्त और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। मुझे धन का लोभ था। धन के आगे मुझे अपना पराया कोई नहीं दिखाई देता था। हे ब्राह्मण देव, तब एक बार की बात है। ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित अपना धन व स्वर्ण की पोटली मेरे पास रखकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में तीर्थ स्नान करने चला गया। जब 1 महीने के बाद तीर्थ यात्रा से वह लौटा तो वह अपना धन और स्वर्ण की पोटली मांगने आया। मुझे धन का लोभ आ चुका था, तो मैंने उसका धन और स्वर्ण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। नहीं उस धन को लेते और देते समय किसी ने देखा था। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया। उसने बहुत मन्नतें करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को उसका धन और स्वर्ण की पोटली नहीं दी, वरन अपने नौकरों से उसे धक्का देकर अपने घर से निकलवा दिया। हे ब्राह्मण देव, मैं उसी पाप दोष की सजा भोग रहा हूँ। आज मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम इस मणि से 3 वरदान मांग सकते हो। जब तुम 3 वरदान मांग लोगे तो यह मणि अपने आप अदृश्य हो जाएगी। लेकिन हे ब्राह्मण देव, इससे पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल सौंप दो, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का पुण्य फल उस अजगर को सौंप दिया, जिससे उसी क्षण उस अजगर को मुक्ति मिल गई और वह अजगर दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को मणि देकर ब्राह्मण से आज्ञा लेकर शिवलोक को चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि लेकर घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि और अजगर वाली पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आपसी सलाह मशवरा करके मणि से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि हम दोनों पति पत्नी पुनः जवान हो जाएं। दूसरा वरदान मांगा कि हमें तेजस्वी, सुंदर, गुणवान पुत्र पैदा हो। तीसरा वरदान मांगा कि हमें सुख, धन, ऐश्वर्य और भगवान शिव में हमेशा हमारी भक्ति बनी रहे। यह वरदान मांगा। ब्राह्मण दंपति को तीनों वरदान देकर मणि अदृश्य हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस जवान हो गए। उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे गांव में सबसे धनी और इज्जतदार लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे और भगवान महादेव में उनकी हमेशा भक्ति बनी रही और वे हर सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते रहे। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते रहे और वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। आइए ज्येष्ठ स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा पहाड़ी गांव था। उस गांव में कई वर्षों से एक बूंद भी जल नहीं बरसा, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बिना जल के उस गांव के बाशिंदे अपना घर, खेत खलियान छोड़कर अन्यत्र चले गए, क्योंकि इंसान बिना खाए कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। गांव वाले अपने अपने परिवार वालों, मवेशियों और कीमती सामान को लेकर जा चुके थे। अगर उस गांव में कोई बचा था तो एक ब्राह्मण परिवार और एक राजा का परिवार बचा था। इन दोनों परिवारों को ही मालूम था कि गांव में अकाल क्यों पड़ा,
क्योंकि उनके पूर्वजों ने उन्हें कुछ अधूरी सी जानकारी बताई थी। तब एक दिन राजा उसी ब्राह्मण के पास गया और गांव में अकाल का कारण पूछने लगा। तो वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, मुझे भी मेरे पूर्वजों ने अधूरी सी जानकारी दी थी। पूर्ण जानकारी तो मुझे भी नहीं मालूम कि हमारे गांव में अकाल क्यों पड़ रहा है। इसके लिए हमें किसी ज्ञानी महात्मा जी से पूछना चाहिए। तब राजा और वह ब्राह्मण काशी पहुंचे। वहां एक संत महात्मा के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। संत ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब राजा व ब्राह्मण ने अपने नगर में पड़े अकाल के बारे में बताया और पूछा कि हे संत महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया करके आप बताइए कि हमारे गांव में बरसात न होने का क्या कारण है। तब संत महात्मा जी, जो कि अगला पिछला सब जानते थे, उन्होंने आंखें बंद करके पूर्व समय का सब पता लगा लिया। और फिर संत महात्मा जी बोले कि यह बात 100 साल पुरानी है। हे ब्राह्मण देव, तब आपके पूर्वज इन राजा के पूर्वजों के राज्य ज्योतिषी हुआ करते थे। तब एक बार हे ब्राह्मण देव, आपके पूर्वज राजा के पूर्वजों को ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुना रहे थे कि ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदवानी चाहिए। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। इस मास में जल दान का अक्षय फल मिलता है। जब राजा के पूर्वजों ने यह सुना तो हे ब्राह्मण देव, आपके पूर्वजों के ऊपर राजा के पूर्वज हंसने लगे और बोले कि हे ब्राह्मण, तेरा ज्ञान क्षीण हो चुका है, जो तू ऐसी ऊल जलूल बातें कर रहा है। जल तो सुलभ वस्तु है, इसके दान का कोई मतलब ही नहीं बनता। लगता है हे ब्राह्मण, तू तन से ही नहीं दिमाग से भी बूढ़ा हो गया है। तब उस राजा ने ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान किया। उस ब्राह्मण के ऊपर राजा के साथ सभी मंत्री, प्रजा के गणमान्य लोग, दरबारी, संतरी सभी हंसी उड़ा रहे थे। तब भगवान विष्णु के श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास का और ब्राह्मण का दोनों का अपमान हुआ। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मैं अपना अपमान तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हे इंद्रदेव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस नगरी में मेरी आज्ञा के बिना एक बूंद भी जल मत बरसाना। तब संत महात्मा राजा और ब्राह्मण से बोले कि हे राजन, हे ब्राह्मण देव, यह बात 100 साल पहले की है। आप दोनों के पूर्वजों के जमाने की बात है। तब राजा ने संत महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, इस बात की जानकारी हमें मालूम तो थी, लेकिन अधूरी जानकारी मालूम थी। अब हम भगवान विष्णु और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करें कि हमारे पूर्वजों की गलती को वे माफ कर दे। तब संत ने कहा कि हे राजा, गलती तुम्हारे पूर्वजों ने करी, लेकिन उसकी सजा पूरी प्रजा को भुगतनी पड़ रही है। हे राजन, ज्येष्ठ मास लगने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो, प्याऊ लगवाओ, चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधो, जानवरों के लिए पानी के होद भरवाओ। इस मास में ब्राह्मण को दही चावल का नित्य प्रतिदान करो। गरीबों और ब्राह्मणों को जूता, छाता, हाथ का पंखा, ककड़ी, शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा का दान करो। हे राजन, सबसे पहले अपने इसी ब्राह्मण से अपने पूर्वजों की हुई गलती की क्षमा मांगो। तब राजा ने उसी समय ब्राह्मण के पैर पकड़कर अपने पूर्वजों की गलती की क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, जो गलती आपके पूर्वजों ने करी, उस गलती को हमें ही सुधारना होगा। तब संत से आज्ञा लेकर राजा और ब्राह्मण वापस अपने नगर में लौट आए। तब राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान किया, व्रत किया। जैसा संत महात्मा ने कहा, उनके कथना अनुसार जगह जगह प्याऊ लगवाई, पक्षियों के लिए पेड़ों पर पानी के परिंदे बांधे, जानवरों के लिए पानी के होद भरवाए, साथ ही पूरे गांव भर के लोगों को वापस गांव में बुलाने के लिए मुनादी करवा दी कि सभी गांव वाले अपने अपने मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में लौट आए। राजा ने अपना पूरा राजकोष खोल दिया। गांव वालों और मवेशियों को जल की कमी नहीं आने दी। पड़ोसी गांव से जल के टैंकर मंगवाए गए। राजा ने पूरी प्रजा से कहा
कि पूरी प्रजा ज्येष्ठ मास का स्नान करे, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों को दही चावल का दान दिया, जूता, छाता, हाथ का पंखा, ककड़ी, अन्न, वस्त्र का दान किया। साथ ही राजा ने पूरे ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण के चरणों उद्दक को धोकर अपने सिर पर छिड़का। इस तरह राजा के साथ पूरी प्रजा ने ज्येष्ठ मास का सेवन किया। तभी अचानक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे गांव में घनघोर काली घटाएं छा गई। यह देखकर सभी इंद्रदेव और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। तभी जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तब उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में उनके पूर्वज आए और राजा से बोले कि हे पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिल गई है। हे पुत्र, आज हम नरक को त्याग कर स्वर्ग में तुम्हारी वजह से ही जा रहे हैं। पुत्र, तुम हमेशा ज्येष्ठ मास का सेवन करना, पूरी प्रजा से भी ज्येष्ठ मास का स्नान करवाना। हे पुत्र, तेरा वंश हमेशा फलता फूलता रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर राजा के पूर्वज स्वर्ग में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। तब राजा ने सुबह अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई कि तभी राजा का कोषाध्यक्ष आया और राजा से बोला, महाराज की जय हो। राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि आज इतने सवेरे आने का क्या कारण है? कहीं प्रजा पर कोई आर्थिक संकट तो नहीं आन पड़ा? कोषाध्यक्ष हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, हमारा खजाना ज्येष्ठ मास में जल, अन्न, वस्त्र के दान से पूरा खाली हो गया था, लेकिन आज सुबह जब मैं कोठार खोल कर देखने गया तो हमारा कोठार अन्न, वस्त्र, रुपया, धन, स्वर्ण, आभूषणों, अस्त्रों और शस्त्रों से भरा पड़ा है। हे महाराज, मैं यही खुशखबरी देने आपको यहाँ आया था। तो राजा ने कहा कि अरे भाई, जय बोलनी है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बोलो। यह सब उन्हीं की कृपा का फल है, ज्येष्ठ मास का सेवन करने का फल है। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो फल आपने राजा को बाद में दिया। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली केले के पेड़ को सींचने की एक पावन कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। विधवा महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल पोस रही थी। विधवा महिला हर ज्येष्ठ मास में स्नान करती और केले के पेड़ को सींचती और प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब विधवा महिला का बेटा बड़ा हुआ और कमाने लगा तो उसने एक अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। विधवा महिला हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती, केले के पेड़ को सींचती और देसी घी का दीपक जलाकर केले के पेड़ की पूजा करती थी। उसका यह नित्य का नियम था। बेटे की शादी के बाद भी वह ऐसा करती रही। बेटे की शादी के साल भर तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन बहू का केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाना रास नहीं आया। तो उसने अपने पति से कहकर अपनी सास का केले के पेड़ पर घी का दीपक जलवाना बंद करवा दिया, यह कहकर कि इस महंगाई के जमाने में खुद के खाने के लिए घी नहीं है और आपकी माँ केले के पेड़ के पास रोज घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ से कह दो कि तेल का दीपक जला दिया करे। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तुम्हें तो दीपक ही तो जलाना है, भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे घी का दीपक जलाओ। माँ, तुम आज से केले के पेड़ के पास तेल का दीपक जला दिया करो। माँ, खर्चा बहुत बढ़ गया है। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, जब तू छोटा था तो मैं मेहनत मजदूरी करती थी और तेरा और मेरा दोनों का पेट भरती थी, तब भी मैं घी का दीपक जलाती थी। अब तो बेटा तू भी कमाने लगा है और अब खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा नहीं माना। तब बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा बहू जैसे राजी रहे वैसा ही काम कर लेते हैं। अब विधवा महिला तेल का दीपक केले के पेड़ के पास जलाने लगी। 2-4 दिन होते ही बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया।
अब बहू तेल और घी को ताले में रखने लगी। बुढ़िया माई ने बहू से तेल मांगा तो बहू बोली कि सासू माँ, आप केले के पेड़ को जल से सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे यहाँ तेल और घी का दीपक जलाओ, यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन विधवा महिला ने भोजन नहीं खाया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन कर लो, भोजन से क्यों गुस्सा होती हो। तो माँ बोली कि बेटा मेरी भोजन की थाली मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं वहीं भोजन खा लूंगी। अब बेटा भोजन की थाली अपनी माँ के कमरे में रखने लगा, लेकिन विधवा महिला ने भोजन नहीं खाया। 4 दिन तक वह भूखी प्यासी रही, क्योंकि ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने का उसका नियम टूट रहा था। वह अपना भोजन बेटा बहू के सो जाने के बाद गाय और कुत्तों को खिला देती थी। तब एक रात्रि को बहू के कमरे में से आवाज आई। वह बोली कि देखा, आप तो कह रहे थे कि मेरी माँ को केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने नहीं दूंगी तो माँ भोजन नहीं खाएगी। देखिए 4 दिन बीत गए हैं, आपकी माँ रोज भोजन भी खा रही है और घर में घी और तेल भी बच गया। और ऐसा कहकर बहू जोर जोर से हंसने लगी। बुढ़िया माई बहू की सारी बातें सुन रही थी। बहू की बात सुनकर वह मन ही मन खूब रोई। रोते रोते उसे नींद आ गई। तब उस रात्रि को भगवान विष्णु ने बुढ़िया के स्वप्न में आकर कहा कि अरे मैया तू क्यों रोती है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। कल तू केले के पेड़ को जब सींचने आएगी तब तू खुद देख लेना। दूसरे दिन बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तो वह अपने मन में सोचने लगी कि मैं आजकल केले के पेड़ के पास घी का दीपक नहीं जला रही हूँ तो मुझे ऐसे ही स्वप्न आ गया होगा, क्योंकि यह तो सत्य ही है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं, रात्रि में हमें स्वप्न भी उसी से मिलता जुलता दिखाई देता है। बुढ़िया माई ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया माई कुछ सोच कर उठी, नहा धोकर केले के पेड़ को जल से सींचने के लिए गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती, घी का दीपक पड़ा था। पास ही माचिस की डिबिया रखी थी। बुढ़िया माई ने आसपास देखा तो उसे दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पेड़ में से आवाज सुनाई दी। पेड़ में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है, ये घी का दीपक मैंने ही रखा है। अब तू रोज मुझे जल से सींचने आया कर, तुझे यहाँ रोज घी का दीपक मिलेगा, तू रोज घी का दीपक चास दिया कर। बुढ़िया माई, ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने का तेरा नियम मैं नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, तो क्या मैं तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। केले के पेड़ में से आवाज सुनकर विधवा महिला केले के पेड़ को गले से लगाकर खड़ी हो गई और खूब रोई। उसके बाद उसने केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और अपने बेटा बहू की खुशहाली की प्रार्थना करी। केले के पेड़ की 5 परिक्रमा करी और फिर वह घर आ गई। घर आते ही उसने बहू से भोजन मांगा। बहू ने भोजन परोस दिया। बुढ़िया माई भोजन खाकर सुख से सो गई। दूसरे दिन बहू के भाई भौजाई घर आए तो बहू ने सूजी का हलवा बनाने के लिए ताले में से घी का डिब्बा निकाला। तो उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि घी का डिब्बा जो पहले पूरा भरा हुआ था, आधा खाली कैसे हो गया। उस समय तो वह चुप रह गई। जब उसके भैया भाभी भोजन खाकर चले गए तब उसने यह बात अपने पति को बताई कि तुम्हारी माँ शायद अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाती है। यह डिब्बा जब मैंने ताले में रखा था तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन आज जब मेरे भैया भाभी आए और सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने अलमारी में से घी का डिब्बा निकाला तो यह आधा खाली था। तो पति बोला कि अरे तू बावली हुई है, जब तूने अलमारी के ताला ही लगा दिया तो मेरी माँ इसमें से घी कैसे निकाल सकती है। तुमने मेरी माँ को क्या चोर समझ रखा है, क्यों तुम बेकार की बातें करती हो। तब बहू बोली कि हमें घी की अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा।
तब बेटा बहू ने निगरानी रखी, लेकिन बुढ़िया माई घी की अलमारी की तरफ गई ही नहीं। दूसरे दिन सुबह जब बुढ़िया माई रोज की तरह स्नान आदि करके केले के पेड़ को सींचने गई, तो दोनों बेटा बहू भी चुपचाप पीछे पीछे अपनी माँ के चलने लगे। जब बुढ़िया माई केले के पेड़ के पास पहुंची, तो वहां घी का दीपक और माचिस की डब्बियां पहले से ही पड़ी थी। दोनों बेटा बहू दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही घी का दीपक रखा था। सारा माजरा वे दोनों समझ गए और चुपचाप घर आ गए। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, तू घी और तेल के ताला लगाने छोड़ दे। अगर अब भी तू नहीं समझी तो तू ही पाप की भागी बनेगी। उस दिन पति की बात सुनकर बहू एकदम शांत हो गई। उधर बुढ़िया माई पूजा करके घर आई, तो बहू सासू के रोटी मांगने से पहले ही घी की रोटी और सब्जी की थाली लेकर पहुंच गई। बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक भी लेकर जाना। आपका बेटा कल ही 2 किलो देसी घी बाजार से खरीद कर लाए हैं। बुढ़िया माई को बहू की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि आज तो रोटियों के भी घी लगा है और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही है। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया माई दूसरे दिन से घी का दीपक लेकर केले के पेड़ के पास जाने लगी। उस दिन बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां घी का दीपक और माचिस की डिब्बियां नहीं रखी थी, जो हमेशा वहां उसे पड़ी मिलती थी। बुढ़िया माई समझ गई कि भगवान को पता चल गया है कि आज तो मैं घर से ही घी का दीपक लाने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने घी का दीपक और माचिस की डबिया नहीं रखी। इस तरह अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक ले जाने लगी, लेकिन जितना घी बुढ़िया माई डिब्बे में से निकालती, वह घी का डिब्बा पुनः वापस उतना भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है, साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दिन बहू ने भी यह बात स्वीकार कर ली। इस तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। तब विधवा महिला अपने बेटा बहू से बोली कि मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, दान दक्षिणा देनी है। तो बेटा बहू तुरंत मान गए और बोले कि माँ, आप जो कहेंगे वही होगा। तब बहू ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन स्वादिष्ट देसी घी की पुड़िया, मालपुए, मिर्ची के टपोरे, खीर इत्यादि सामग्री बनाई और गांव में से एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को बुलाकर के उन्हें भोजन कराया और उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया। साथ ही जूता, छाता, पंखा, आम, तरबूज भी दान में दिया। उस दिन बुढ़िया माई बहुत खुश थी, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उस रात बुढ़िया माई को सुकून भरी नींद आई। उस दिन बुढ़िया माई देर तक सोती रही। बेटा बहू रोज की तरह जल्दी उठ गए। उन्होंने देखा कि उनका घर अन्नधन के भंडार से भरा हुआ था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी माँ को जगा करके पूरी बात बताई और इसका कारण पूछने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि यह ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने और केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने का फल भगवान विष्णु ने हमें दिया है। हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए आज हम कीड़ी नगरी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपनी बीमार बूढ़ी माँ, बहू, बेटे और एक बेटी के साथ रहते थे। साहूकार की माँ बड़ी ही धार्मिक विचारों की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। तो दादी अपनी पोती को साथ लेकर मंदिर जाया करती। पोती सुलक्षणा को भी दादी के साथ पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, कथा कहानियां सुनना अच्छा लगता था। तब एक दिन एक पड़ोसन के कहने पर साहूकार की माँ ने कीड़ी नगरी की कहानी कहने और सुनने का नियम लिया। तो दादी अपनी पोती को साथ लेकर एक वटवृक्ष के पास गई। वहां पेड़ की खोखर में बहुत सारी काली कीड़ियां थी। दादी ने वहां जाकर पूजा करी। शक्कर मिला हुआ आटा उन कीड़ियों को खाने के लिए भुरक दिया।
और दादी ने अपनी पोती को कीड़ी नगरी की कहानी सुनाई। पोती ने भी हुक्कारा भरकर कहानी को बड़े ही आनंद के साथ सुना। इस तरह 6 दिन तक रोज वे वहां जाकर कथा कहानियां कहने और सुनने लगी। फिर 7वें दिन दादी ने कीड़ी नगरी की कहानी का उद्यापन कर दिया। दादी ने तो उद्यापन कर दिया, लेकिन पोती से उद्यापन करवाना वे भूल गई। इस तरह समय बीतने लगा। कब पोती विवाह लायक हो गई किसी को पता ही नहीं चला। तब एक दिन साहूकार ने अपनी बेटी सुलक्षणा का धूमधाम से विवाह कर दिया। सुलक्षणा को बहुत प्यार करने वाला पति मिला। सास ससुर, देवर जेठ, ननद और देवरानी जिठानियों ने सुलक्षणा को पलक पावड़े पर बिठाया। समय हंसी खुशी बीत रहा था। तब एक दिन अचानक से सुलक्षणा के पति के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। अब सास बहू को ताने देने लगी कि हमारी छोटी बहू सुलक्षणा तो कलंकिनी और पापीन है। इसके पग फेरे हमारे घर के लिए अशुभ हैं। इसके घर में आते ही मेरे पुत्र को कोढ़ हो गया। तब सास ने अपने पति से कहा कि बहू को घर से निकाल दो। तो देवरानी जिठानियां अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपने अगर इसे घर से निकाल दिया तो देवर जी की देखभाल कौन करेगा? यह कोढ़ की बीमारी तो छूत की होती है। तब सुलक्षणा के सास ससुर और देवर जेठों ने जंगल में एक झोपड़ी बनवा कर के दे दी। सुलक्षणा अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। अब सास रोज 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को अपने बेटा बहू के लिए वहीं झोपड़ी में भिजवाने लगी। तब सुलक्षणा 1 रोटी अपने पति को खिलाती और 1 रोटी खुद खा लेती और जंगल में से झरने का पानी पी लेती। तब एक दिन सुलक्षणा मन ही मन सोचने लगी कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। जो पीड़ा मेरे भाग्य में लिखी है उसे तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तब एक दिन सुलक्षणा के मायके में सर्दी के गोंद के लड्डू बनाए गए। तो दादी ने अपने पोते से कहा कि कुछ लड्डू सुलक्षणा को उसके ससुराल में जाकर दे आओ। भाई अपनी बहन के ससुराल आया तो उसे वहां पता चला कि उन लोगों ने सुलक्षणा को और जवाई जी को घर से निकाल दिया है और वे जंगल में झोपड़ी में रह रहे हैं। उसी समय भाई अपनी बहन से मिलने जंगल में झोपड़ी पर पहुंचा। बहन और जीजा को बुरी हालत में देखकर भाई को बहुत दुख हुआ। सुलक्षणा भी अपने भाई से मिलकर बहुत रोई। भाई अपनी बहन को लड्डू देकर घर चला आया। बहन ने लड्डू अपने पति को खिलाए। फिर वह खुद लड्डू खाने लगी तो उसे मायके की याद सताने लगी। तो वह एकांत में जाकर खूब रोई। फिर उससे वह लड्डू खाया ही नहीं गया तो उसने वह लड्डू बाहर कीड़ियों के लिए डाल दिया। जब कीड़ियों ने घी के लड्डू खाए तो उन्हें तृप्ति मिली, जिससे सुलक्षणा का चढ़ा हुआ पाप दोष थोड़ा कम हो गया। उसी रात उसके पति का कोढ़ झड़ने लगा। उस रात उसके पति को सुकून भरी नींद आई। दूसरे दिन पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे सुलक्षणा, कल तूने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरा कोढ़ झड़ना भी शुरू हो गया और मुझे रात में सुकून भरी नींद भी आई। तो सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इस जंगल में, इस खाली झोपड़ी में हमारे पास करने को है ही क्या? फिर थोड़ा याद करने पर वह बोली कि कल मैंने मेरे हिस्से के चूरमे का लड्डू कीड़ियों को खाने को डाला था। शायद इसी वजह से आपके कोढ़ में आपको आराम मिला है। उधर भाई ने घर जाकर सबको सुलक्षणा और अपने जीजा के दुख के बारे में बताया। पोती का दुख सुनकर दादी माँ बाप को बहुत पीड़ा पहुंची। वे सभी उसी समय सुलक्षणा से मिलने जंगल में गए और बोले कि बेटी, तेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया, तूने हमें बताया क्यों नहीं? तो सुलक्षणा बोली कि माँ दादी, मेरे हिस्से का दुख तो मुझे ही भोगना था। मैं आप सबको भी दुखी करना नहीं चाहती थी। तब सुलक्षणा की दादी और पिता ने एक पंडित जी से सुलक्षणा के दुख के बारे में पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी पोती ने कीड़ी नगरी की 7 दिन तक कथा सुनी, लेकिन उद्यापन नहीं किया, इसी से उसे यह दुख देखना पड़ा है। तभी दादी को भी याद आया कि इसने मेरे साथ कीड़ी नगरी की कहानी सुनी थी,
लेकिन मैंने तो उद्यापन कर दिया और इससे उद्यापन करवाना भूल गई। दादी को अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पोती से अपनी गलती की क्षमा मांगी। सुलक्षणा, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने दादी से कहा कि दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह दुख मेरे भाग्य में झेलना लिखा था। उसके बाद दादी ने अपनी पोती से कहा कि सुलक्षणा, तू रोज कीड़ी नगरी में जाकर 7 दिन तक कहानी अपने पति को सुनाना। 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती अपनी दादी से बोली कि दादी, मैं चींटियों को खिलाने के लिए आटा और शक्कर कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो केवल 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को ही भिजवाती है। तो सुलक्षणा की दादी और माँ बोली कि बेटी, आटा, शक्कर, घी तो हम भी भिजवा देते, लेकिन हमारा दिया हुआ अन्न तुझे फल नहीं देगा। तुझे तेरे घर का ही अन्न सामग्री लेनी पड़ेगी, तभी तुझे इसका फल मिलेगा। बेटी, तुम सुबह की 2 रोटी को चूर चूर कर चूरमे के जैसे 4 लड्डू बना लेना और पूजा करके कहानी सुन लेना, और उन 4 लड्डुओं को कीड़ियों को खाने के लिए भुरखा देना, और शाम को 2 रोटी तुम दोनों एक एक करके खा लेना। विष्णु भगवान तुम्हारे दुख को बहुत जल्दी दूर कर देंगे। दूसरे ही दिन से सुलक्षणा ने यह कार्य करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह अपने पति को लेकर झरने पर गई। वहां उसने अपने पति को स्नान कराया। फिर वह खुद नहाई और फिर जंगल में एक वटवृक्ष की पोखर के पास अपने पति को लेकर पहुंची। वहां बहुत सी कीड़ियां ही कीड़ियां थी। वहां बैठकर उसने कीड़ी नगरी की कथा कहानी सुनी। उसके पति ने हुक्कारा भरा। फिर रोटी के बने हुए 4 चूरमे के लड्डू वहां कीड़ियों को खाने के लिए बखेर दिए, और शाम की रोटी सुलक्षणा और उसके पति ने एक एक करके खा ली। इस तरह 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सुलक्षणा ने उद्यापन कर दिया। उसी रात्रि को उसके पति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हुई। कीड़ियों का आशीर्वाद मिला। उसी रात्रि को उसका पति का कोढ़ ठीक हो गया। अब उसका पति का शरीर पहले से भी अधिक सुंदर हो चुका था। उस दिन सुलक्षणा की ननद रोटी देने झोपड़ी पर आई, तो उसे झोपड़ी के भीतर से किसी के हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी। वह भागी भागी घर आई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी तो किसी अन्य पुरुष के साथ हंस और बोल रही है। सासू उसी समय झोपड़ी पर देखने आई। वह अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई। उसने ताने देते हुए अपनी बहू से कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है और तू किस मर्द से हंस बोल रही है? तो बहू बोली कि सासू माँ, यही आपके बेटे हैं। लेकिन सासू ने पहचानने से इनकार कर दिया। वह बोली कि मैं पंचायत बैठाऊंगी, अब वही इसका फैसला करेंगे। तब गांव में पंचायत बैठाई गई। सुलक्षणा के माता पिता, भाई, दादी को बुलाया गया। तब एक पंच ने कहा, यह तुम्हारा बेटा है या नहीं, इसके लिए तुम्हें और तुम्हारे बेटा बहू दोनों को परीक्षा देनी होगी। तुम्हें लोहे की कांचली पहनाई जाएगी। सूर्यदेव के सामने तुम्हें और तेरे बेटा बहू को खड़ा किया जाएगा। अगर यह तेरा बेटा होगा तो तेरी कांचली फाड़ कर तेरे स्तन के दूध की धार तेरे बेटे के मुंह पर जाकर गिरेगी, और उसी समय तेरे बेटा बहू का गठबंधन जुड़ जाएगा। और जो अगर ये तेरा बेटा नहीं होगा तो ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। तब सास को लोहे की कांचली पहनाई गई। बेटा बहू को सूर्यदेव के सामने खड़ा किया गया। उस समय सुलक्षणा भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि तभी लोहे की कांचली फट गई। सास के स्तन से दूध की धार बेटे के मुख पर जाकर गिरी। बेटा बहू का गठबंधन जुड़ गया। सत्य की जीत हुई। तब सभी गांव वालों ने सुलक्षणा से पूछा कि तेरे पति का कोढ़ कैसे ठीक हुआ। तब उसने सभी को पूरी सच्चाई बताई। बोलिए कीड़ी नगरी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। गाय माता की कहानी। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और खूब दान पुण्य करती थी। लेकिन वह दान
सेठ जी से छुप कर करती थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक दिन एक महात्मा जी उनके गांव में सत्संग देने आए। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है, यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत, उपवास करने चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावें, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करें। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। सेठानी सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, कार्तिक का महीना लगने वाला है, मैं कार्तिक मास में स्नान और व्रत करूंगी और गौ माता की कहानी सुनूंगी। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आना। हम ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। अब सेठानी पूरे कार्तिक मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी और पूरे कार्तिक मास में भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में सेठानी मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया। दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं,
हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं कि तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने की सेठ जी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करी। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के स्नान की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।